नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम प्लेस पे। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम रीजनिंग के क्वेश्चन देखने वाले हैं एमपी सेट 2018 के। जी हाँ, शिफ्ट 2 के। इसके पहले मैंने आपको शिफ्ट 1 के क्वेश्चंस करवाए थे। लगभग 9 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे गए थे रीजनिंग के, है ना। तो आप लोग बस शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ऐसे ही और वीडियोस के लिए। इसके साथ साथ दोस्तों, आपने ऐप डाउनलोड नहीं किया ऑल एग्जाम प्लेस का तो अभी कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको मिल जाएगा पूरा कोर्स, टेस्ट सीरीज, वीडियो लेक्चर और भी स्टडी मटेरियल। इसके साथ साथ हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लें। यहाँ पर आपको वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिलती है, और उससे भी ज्यादा पहले अपडेट चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे भी मैसेज करके ग्रुप में जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप पे तुरंत अपडेट आ जाएगी आपको वीडियोस की। इसके साथ साथ हमारा कोर्स चल रहा है पेपर 1 का 799 रुपए में, जहाँ वीडियो लेक्चर, टेस्ट सीरीज और नोट्स आपको मिल जाएंगे। टेस्ट सीरीज आपको अलग से लेनी है तो 399 रुपए में। पेपर 2 की टेस्ट सीरीज चल रही है, वो भी आप ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर 1 का 499 रुपए में आपको कोर्स मिल जाएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सेकेंड शिफ्ट का ये पेपर होने वाला है, जहां पर हम रीजनिंग के क्वेश्चन देखेंगे। 2018 का है बेसिकली ये, है ना। चलिए तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कोडिंग डिकोडिंग का, जहां पर रीड को लिखा है 14, लर्न को पूछ रहा है। तो आप देखिए रीड, READ, रीड का अगर नंबर देखें तो R 18 हो गया, E आपका 5 हो गया, A 1 हो गया, D आपका 4 हो गया। और टोटल अगर आप करेंगे तो आप टोटल करने पर पाएंगे कि 18 और 5 हो जाएगा 23, 23 और 1 24, 24 और 4 28। लेकिन आंसर 14 दे रखा है, तो उसको अगर 2 से डिवाइड कर दें तो 14 आ रहा है। तो पैटर्न क्लियर हो चुका है मेरे हिसाब से। तो वैसे ही आपका लर्न को करेगा LEARN। अब देखेंगे L हो जाएगा 12, E हो जाएगा 5, E हो जाएगा 1, E हो जाएगा 18, E हो जाएगा 14। जोड़िए 18 और 14 हो जाएगा कितना, 32, 32 और 1 और 1 33, 33 और 5 हो जाएगा आपका 38, 38 और 12 हो जाएगा 50, 50 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 25। इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। तो पैटर्न बहुत क्लियर है, सभी लेटर को जोड़ रहा है और 2 से डिवाइड कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो कि एक सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। आपका बोल रहा है PQRS जो है कैरम खेल रहे हैं। भाई ये कैरम है ना, ये कैरम है ना। कैरम खेल रहे हैं तो सब अंदर की ओर देख रहे होंगे भाई, तब अंदर की ओर देख रहे होंगे। जब अंदर की ओर देखते हैं तो जब आप घड़ी के विपरीत दिशा में चलते हो तो राइट चलते हो यानी दायां चलते हो, और घड़ी के दिशा में चलते हो यानी आप क्या चलते हो, लेफ्ट चलते हो यानी बायां चलते हो, जब आप अंदर की ओर देखते हो, है ना। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो PR और SQ जो पार्टनर है, तो पार्टनर आमने सामने बैठते हैं, पार्टनर जो होते हैं आमने सामने बैठते हैं, है ना। फिर बोला जा रहा है यहाँ पर एस जो है आर के दाएं, एस जो है आर के दाएं, और आर जो है पश्चिम की ओर मुख करके बैठा है ना। तो आर कहाँ बैठा होगा, आर बैठा होगा यहाँ पर, आर बैठा होगा यहाँ पर, तभी तो ये पश्चिम दिशा है, क्योंकि आप सभी को पता है ऊपर हो गया नॉर्थ, नीचे हो गया साउथ, इधर हो गया ईस्ट और इधर हो गया वेस्ट। तो भाई ये यहाँ पर बैठा है, इसका मतलब यहाँ और देख रहा है, और यहाँ पे बैठा है मतलब यहाँ देख रहा है। तो आप देखेंगे आर कहाँ बैठा है, आर बैठा होगा यहाँ पर, तभी तो ये पश्चिम दिशा की ओर देख रहा है ना। इसी प्रकार आर का आप देखो, एस जो है आर के दाएं है, तो दाया मतलब घड़ी के विपरीत दिशा, तो एस कहाँ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो एस यहाँ आ गया। और आमने सामने कौन बैठते हैं, पार्टनर बैठते हैं, तो पी और आर पार्टनर है, तो पी यहाँ पे आ गया। और बचा कौन, क्यू, क्यू यहाँ पे आ जाएगा। तो पूछा जा रहा है क्यू किस दिशा में देखेगा, तो क्यू आप देख पा रहे हो किस दिशा में देखेगा, क्यू देखेगा आपका कौन सी दिशा में, उत्तर दिशा में देखेगा। आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, है ना। तो क्यू किस डायरेक्शन को फेस करेगा, वो उत्तर नॉर्थ डायरेक्शन को फेस करेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, 3 है, 7 है, 10 है, 14 है। क्वेश्चन मार्क दे रखा है, तो 3 से 7 आप देखेंगे 4 प्लस कर रहा है, 7 से 10 देखेंगे +3 कर रहा है, फिर आप 10 से 14 देखेंगे 4 प्लस कर रहा है, 14 से आप आगे देखेंगे तो 3 प्लस करेगा। तो यहाँ पर आपका होना चाहिए 17, है ना। पैटर्न क्लियर है, +4 +3 का यहाँ पर चल रहा है, यहाँ पर 17 होना चाहिए। बी ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पर आपको क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है, अलग बताना है कौन होगा अलग। तो पैटर्न समझिए, TUVX आप देखेंगे तो ये हो गया 20, ये हो गया 21, ये हो गया 22, और ये आपका हो जाएगा 24, है ना। तो आप देखेंगे +1 +1 +1, और यहाँ पर आपका +2 है। ऐसे ही OPRS में देखेंगे तो ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा आपका
16, आर आपका हो जाएगा 18 और ये हो जाएगा 19। तो यहाँ पर आप देखेंगे +1 हुआ, यहाँ पर +2 हुआ, फिर +1 हुआ यहाँ पर। ऐसे ही बी सी डी एफ में देखेंगे तो बी आपका 2, सी 3, ये 4, ये आपका 6। तो यहाँ पर आप देखेंगे +1 और यहाँ पर +2 हो रहा है ना। सेम यहाँ पर आप देखिए एच आई जे एल में देखेंगे 8, 9, 10 और ये 12 है। +1 और +2 हो रहा है। तो आप देखेंगे ये वाला और ये वाला, ये तीनों सेम पैटर्न है। +1 है ना, +1 और +2 चल रहा है तीनों में, जबकि ये वाले में देखेंगे ओपीआरएस में यहाँ पर +1 +2 +1 चल रहा है। तो यहाँ पर अलग हो जाएगा कौन सा, बी ऑप्शन अलग हो जाएगा। इसी प्रकार ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आया था, देखिए के बोल रहा है के की माता जे है, के की जो माता है कौन है, जे है। के की माता जो है जे है, जे का पुत्र एल है, जे का पुत्र कौन है, एल है, जे का पुत्र एल हो गया। एन का भाई एम है ना। और उसके बाद देखो के बोल रहा है के की पुत्री एन है, के की पुत्री कौन है, एन है, के की पुत्री एन है। और एन का जो भाई है वो कौन है, एम है, एन का भाई जो है एम है। तो एम की पूछ रहा है एम की दादी कौन है, तो एम की दादी आप देख पा रहे हो कौन हो जाएगी, जे हो जाएगी। आंसर जे हो जाएगा, है ना। एम की दादी कौन हो जाएगी, जे हो जाएगी, है ना। चलिए अगला देखिएगा, तर्क वाला क्वेश्चन है। अब ये थोड़ा सा ऐसा क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा मुझे डाउटफुल भी लगा हो ना, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं इसको। बोल रहा है कि कोई आदमी ईमानदार नहीं है ना, कोई आदमी जो है बेसिकली कोई आदमी जो है वो क्या बोल रहा है, ईमानदार नहीं है ना, ईमानदार नहीं है, ये बोला जा रहा है यहाँ पर, है ना। कोई रिलेशन नहीं है। अब बोला जा रहा है ये गलत माना जाता है, तो भाई तर्क वाक्यों में से कौन सा सही होने का दावा कर सकता है, ये आपको बताना है ना। तो पहले का अगर मैं बनाऊं तो बोल रहा है सभी आदमी क्या है, सभी आदमी क्या है, ईमानदार है ना, ये बनेगा। इसी प्रकार ये वाले का बनेगा कुछ आदमी जो है आपके ईमानदार हैं, इसका बनेगा कोई आदमी ईमानदार नहीं है, लेकिन ये नेगेटिव वाला है, ध्यान रखिएगा, है ना। इसका बनेगा यही वाला। अब बोल रहा है ये गलत है, तो भैया कौन सा सही हो सकता है। तो ये एक तरह से थोड़ा सा डाउटफुल क्वेश्चन भी लगा मुझे, और ये डाउटफुल भी है क्योंकि यहाँ पर सटीक वैल्यू नहीं दे रखी है, बट फिर भी आपको आंसर की उसने बी दे रखी है कि कुछ आदमी जो होंगे आपके ईमानदार होंगे। तो लॉजिकली अगर आप देखो यहाँ पर कि ऑल वाला जो होता है ना, ये आपका किसमें चेंज होता है, सब में चेंज होता है। जो आपका सभी वाला होता है किसमें बदलता है, कुछ में बदल सकता है। कुछ वाला केवल आप देखोगे, कुछ वाला केवल और केवल कुछ में बदलता है ना। कुछ वाला केवल और केवल कुछ में बदलेगा, बाकी आप देखेंगे वो सब में चेंज हो जाते हैं। जैसे आप देखेंगे कुछ नहीं वाला, ये कोई नहीं वाला किसमें बदलेगा, दो में बदल सकता है, कोई नहीं में बदल सकता है और कुछ नहीं में बदल सकता है ना। कुछ नहीं वाला देखो ऐसा है, कुछ नहीं वाला किसी में चेंज नहीं होता है ना। ये वाला कुछ नहीं और कोई नहीं में होता है, ऑल वाला कुछ में होता है। तो उस हिसाब से आप देखोगे तो बी ऑप्शन लॉजिकली लगेगा कि भाई कुछ वाला केवल और केवल बदलेगा तो कुछ में बदलेगा। लॉजिकली ये वाला आंसर होना चाहिए, और आंसर की भी उसने यही दे रखी है ना। चलिए यहाँ पर वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, जहां पर बोल रहा है अधिकांश गिटार वादक दाढ़ी वाले पुरुष हैं, है ना। क्या बोल रहा है, मोस्ट गिटारिस्ट आर बियर्ड मैन। अब यहाँ पर ऑप्शन है, ये ए ऑप्शन है, ये आपका बी ऑप्शन है, ये सी ऑप्शन है, अब ये डी ऑप्शन है। अब आपको बताना है कौन सा इनसे बताएगा, है ना। अब यहाँ पर बोल रहा है ए जो है सभी पुरुषों को बताता है, बी जो है दाढ़ी वाले पुरुषों को बताता है, और सी जो है गिटार वादक को बताता है। अब आपको बताना है यहाँ पर कौन सा वाला सेंटेंस होने वाला है ना, मतलब कौन सा ऑप्शन होने वाला है। बोल रहा है सभी गिटार वादी जो होंगे वो आपके दाढ़ी वाले पुरुष होंगे, है ना। अधिकांश गिटार वादक होंगे वो दाढ़ी वाले पुरुष होंगे। अब आपको बताना है कौन सा होगा। ए जो है पुरुष है, तो भाई पहली बात तो आप देखिए ये वाला बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ गिटार आप देखेंगे, है ना, गिटार जो है महिलाएं भी बजाती हैं, है ना, महिला भी बजाती है। तो ये बिल्कुल नहीं हो सकता कि अंदर आ जाए बिल्कुल भी, है ना। ये बिल्कुल नहीं हो सकता कि सभी पुरुष आपके क्या होंगे, एक के अंदर एक होंगे, बिल्कुल नहीं हो सकता, है ना। तो ये वाला तो बिल्कुल नहीं होगा। इसी प्रकार आप देखेंगे ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे ये सभी पुरुष हो गए, बी हो गए दाढ़ी वाले,
और ये गिटार वादक, तो ये कॉमन नहीं हो पाएगा, तो ये आप देख पाएंगे कोई रिलेशन नहीं बनेगा इनके बीच में, तो ये भी नहीं हो सकता। अब बचता बी ऑप्शन है और डी ऑप्शन है, इनमें आपको जज करना है कौन सा होगा। इनको जज करके हम चेक करते हैं कौन सा हो सकता है। तो अगर मैं आगे पढ़ूं यहाँ पर कि दाढ़ी वाले है ना, तो आप देखेंगे सभी पुरुष आपके क्या होंगे, दाढ़ी वाले होंगे। भाई पुरुष है तो दाढ़ी तो होगी, भले थोड़ी सी हो लेकिन दाढ़ी तो होगी, पुरुष है यानी दाढ़ी होगी, है ना। तो ये इसके अंदर आएगा, मतलब ए के अंदर कौन आएगा, बी आएगा, है ना। ए के अंदर बी वाले आएंगे, है ना। तो ये भी है, ये भी है। अब बचा गिटार वाले, तो गिटार वाले जो होते हैं भाई, लड़की भी होती है और लड़के भी होते हैं, है ना। लड़की भी होती है, लड़के भी होते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर बाहर की ओर जाएगा, तो इस तरह से आपका बनना चाहिए, है ना, इस तरह से बनना चाहिए। तो आप देखेंगे यहाँ पर ऑप्शन थोड़ा सा आप देखेंगे, यहाँ पर दोनों लगभग सेम दे रखे हैं, इन्होंने कॉन्ट्राडिक्ट दे रखा है। देखो बी और डी ऑप्शन देखोगे लगभग सेम ही दे रखा है वैल्यू वही, बस है ना, है वैल्यू वही दे रखा है, वैसे ही का वैसा। क्योंकि आप बाहर भी देख लो, अंदर होता तो मैं कहता डायग्राम दोनों सेम है, तो उस हिसाब से देखेंगे डी आंसर कर दो तो भी सही होगा, बी आंसर कर दो तो भी सही होगा, है ना। इसका डायग्राम ये बनेगा। तो मैंने कहा ना कुछ क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो आपको गलत हो सकते हैं। अगला देखिएगा, ये क्वेश्चन देखिए, यहां पर आपको दे रखा है कि रेखा चित्र दिखा रखा है, वेन डायग्राम दे रखा है, गाजर खाद्य और सब्जी। तो भैया गाजर खाने की चीज है और सब्जी भी है, तो मैं कह सकता हूँ पहला वाला ही आंसर हो जाएगा। ये आपकी गाजर हो गई, ये एक सब्जी है और सब्जी हम क्या करते हैं, खाते हैं, है ना। तो आंसर हो जाएगा क्या, बेसिकली आपका पहला वाला ऑप्शन ही यहाँ पर। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर आपको असर्शन दे रखा है क्या, सम आइडलिस्ट आर फेंटिस्ट, फेंटिक्स। रीजन दे रखा है ऑल रिफॉर्मर आर आइडलिस्ट एंड सम रिफॉर्मर आर फेंट्रिक्स। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही ऑप्शन है। हिंदी में कहें तो कुछ आदर्शवादी जो होते हैं धर्मार्थ होते हैं, कुछ, है ना। अब आपको पता है कि सभी सुधारवादी जो होंगे आदर्शवादी होंगे, ये बिल्कुल सही है भाई। जिन जिनने समाज को सुधारा है उनका एक आदर्श रहा है, ये बिल्कुल सही कह रहा है सेकेंड वाला, है ना। फिर बोला है कुछ सुधारवादी क्या होंगे, धर्मार्थ होंगे, ये चीज जब बोली गई है तो ये भी होगी, तो ये वाला भी बिल्कुल क्या होगा, सही होगा। तो उस हिसाब से देखें तो यहाँ पर दोनों ही सत्य हैं और आर उसकी सही व्याख्या भी है ना। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। चलिए, तो ये थे 9 क्वेश्चन। होपफुली आपने एंजॉय की क्लास। तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। पेपर 1 का अगर आप कोर्स लेना चाहते हैं, वीडियो लेक्चर रीजनिंग मैथ्स, जो कि आपको बहुत टफ लगती है ना, पूरा कोर्स वैसे मिल जाएगा आपको 799 रुपए में ऑफर में। तो आप जरूर ले लीजिए और नीचे दिए नंबर पे आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं 7049240399 पे। मैं मिलता हूं आपसे अगले लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।